So this recording is for the 7th June एंड इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनिपुलेट और हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद द यूआई। बिकॉज अपना काम क्या है, दिस इज द फॉर्म से हमको मिलेगा डेटा, उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल बी एडिंग दिस डेटा इन द टेबल बिलो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू दिस। पहला चीज क्या है, अपने को देखना है कि हर एक जो पार्ट है, हर एक जो कॉम्पोनेंट उसमें आईडी वगैरह है या नहीं। दो आई कैन मैनेज द थिंग विदाउट आईडी, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज चेक फॉर आईडीज। इनपुट में अपने पास आईडी है, सिलेक्ट में भी आईडीज वगैरह है, बटन में भी आईडीज है। ठीक, बिकॉज हम लोग क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं और सबसे सेफ क्या है, दैट इज योर गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो फिल्टर में भी देख लेते हैं। टॉप बार हो गया, यहाँ पे अपने पास आईडी है ए टू जेड। इस वाले में आईडी तो नहीं है, इसमें आईडी है। तो इसको बोलेंगे सॉर्ट ए जेड, ए टू जेड जो जाएगा वो सॉर्ट ए जेड, एंड जो उल्टा जाएगा उसके लिए उल्टा वाला आईडी। तो हम बोलेंगे सॉर्ट जेड ए। हो गया। उसके बाद चलो नीचे टोटल स्टूडेंट, स्पैन में भी अपने पास आईडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। एंड यार जहाँ पे हम स्टूडेंट को डेटा दिखाना है, यहाँ पे भी अपने पास आईडी वगैरह है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब दो बातें अपने को समझनी है। वन व्हाट, कि अपने को एक स्टोरेज चाहिए जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स का सारा डेटा रखेंगे। वट एवर वी इनपुट इन दिस फील्ड्स वी विल स्टोर दैट इन अ स्टोरेज। स्टोरेज कैसे बनेगा, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन array, whatever, but the most suitable structure is array of objects. So अपने पास तीन ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सपोज दिस इज माय फर्स्ट स्टूडेंट, तो एक नेम दे दो, कुछ भी हो, समवन, ऐसा कुछ हम दे दिया नेम। उसके बाद उसके एज होगा, एज सपोज दे दियो 24। उसके बाद उसका कोर्स होगा, उसके सपोज दे दिया मर्ड। ठीक है, सो दिस इज माय वन रिकॉर्ड। ऐसे मेरे पास दूसरा स्टूडेंट भी आएगा, उसका भी कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, सपोज उसने लिया पाइथन। तो ऐसे करते करते मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आ सकते हैं। सो these are ऑब्जेक्ट्स, एंड हमको क्या चाहिए, एरे ऑफ देम। सो वन एरे दैट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है दैट इज सुइटेबल फॉर आवर प्रोजेक्ट, जिसमें हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐसे आएगा इन जेसन और इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, और हम उन सबको कॉमा सेपरेट करके विल क्रिएट एन एरे टू स्टोर देम। ठीक है, so this is what we are trying to do. So first let an empty array select students is an empty array like this, and that's it for now. उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे जितना भी अपने पास है। ये आपका क्या क्या है, अपने पास नेम है, एज है, कोर्स है। पहले ये तीनों को कर लेते हैं। I will say const name input equals to document, boring stuff is this, है ना, we all know document dot get element by id, इसमें बोलेंगे name। दूसरा पार्ट क्या है, const age input equals to document dot get element by id। क्या सही है, अपने को id age id चाहिए। तीसरा वाला पार्ट क्या है, const course input equals to document ment dot get element by id। क्या सही है, अपने को कोर्स। ठीक है, तीन तो आ गया। और क्या क्या चीज है वो भी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। पहला तो फर्स्ट सेक्शन, इस सेक्शन के लिए बस टारगेट करेंगे। सो वी नीड ओनली द नेम्स और द इनपुट फील्ड्स, एंड चाहिए सबमिट बटन भी चाहिए अपने को। हम बोलेंगे सबमिट btn। तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्स, एक्चुअली कोर्स ऐसे है। कौन सबमिट btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट dot get element by id and the submit button। तो हो गया। नाउ यू नो, क्या तुमको पता है कि जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा
we will take the values of this input fields जो कि अभी के लिए यहाँ पे है। तो नेम के लिए नेम इनपुट डॉट वैल्यू करेंगे, एज इनपुट के लिए एज इनपुट डॉट वैल्यू करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग को वैल्यू मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको एक कलेक्शन में स्टोर करेंगे। We can store it either in object format or in the array, whatever। ठीक है, तो अपने को पता है क्या करना है। हम लोग अभी करेंगे सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। कौन सा इवेंट? इवेंट है अपने पास क्लिक, एंड क्लिक होगा तो कुछ काम तो जरूर होगा। क्या काम होगा वो इस फंक्शन के अंदर लिखा है। दिस इज अ फंक्शन। तो क्लिक के ऊपर बेस करके एक फंक्शन है, दैट इज पैड एरो फंक्शन हम बोलते हैं। अब तो फंक्शन तो है। क्या करें, अभी हम लोगों को चाहिए इन तीन इनपुट का, जिस नेम एज एंड पोस्ट, इन जो तीन इनपुट है इन तीन इनपुट का वैल्यू चाहिए। तो हम बोलेंगे const name to name input dot value। अब कोई कोई पागल इंसान होता है जो कि यहाँ पे लिख के थोड़ा सा जाओ, यहाँ पे कुछ भी लिख उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद सेव कर दिया, तो ऐसा कुछ कोई भी करता है। So it is always better to trim those things। ट्रिम करने का मतलब क्या है, व्हाइट स्पेस जो कि पहले का स्पेस है और जो कि एकदम लास्ट का जो स्पेस है उसको हटा देता है। बहुत लोग होते हैं कि पहले स्पेस 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 दबा के फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। So it is always a better practice whenever we have any text input field, you always remove the white spaces of it। कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। तो कर लिया आपने। उसके बाद से const age equals to name input dot value, ठीक है, and we'll convert it into number, though we might get it in number because यहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर दिया ही हुआ है। देखो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप क्या है, नंबर टाइप के इनपुट यहाँ पे आएगा। बट अगर कोई यहाँ पे सपोज कर दो टेक्स्ट दे दो, देन क्या होगा, टेक्स्ट में तो वहाँ पे दिखेगा 25 65 जो भी है, तो वो एज अ टेक्स्ट जाएगा, एज कैरेक्टर्स का और स्ट्रिंग जाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दिस आर ऑलवेज गुड प्रैक्टिस। मतलब जावास्क्रिप्ट में ये हैंडल होना अच्छा है। उसके बाद का है const course इक्वल्स टू, कोर्स हम लेंगे, सो कोर्स इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से मिलेगा, फॉर देखो यहाँ पे फॉर एवरी कोर्स, दिस इज माय कोर्स, दिस इज माय कोर्स, दिस इज माय कोर्स, फॉर एवरी कोर्स आई हैव अ वैल्यू corresponding to that। okay, java python whatever I have, it's in a value part। तो अगर तुम मर्न सिलेक्ट करोगे तो एक्चुअली जो डेटा पास होगा वो ये वाला कैपिटल वाला मर्न नहीं पास होगा, ये छोटा वाला पास होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई द वैल्यू इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, इसको देना पड़ता है। तो नहीं दोगे तो कुछ नहीं पास होगा, वो उसको वैल्यू मिलेगा ही नहीं। हो गया। अब यहाँ पे हम एक वैलिडेशन चेक लगाएंगे। वैलिडेशन चेक क्या बोलेंगे, अगर तुमने इन तीनों में से कोई भी फील्ड का इनपुट नहीं दिया तो प्लीज दे दो, बिकॉज खाली खाली तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, है ना। हम बोलेंगे इफ नॉट नेम, नेम नहीं है, और नॉट एज, और नॉट कोर्स, in that case what you guys do, you guys give me an alert stating that please fill all fields। ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो इतना तक अब हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। फर्स्ट यहाँ पे we must need to link that part। हम बोलेंगे script and src, कौन सा वाला फाइल, जावास्क्रिप्ट वाला। ठीक है, तो अभी तक ये कितना आना चाहिए, अभी तक आना चाहिए कि हम अगर इसमें कुछ ना दे एंड बस सबमिट पे क्लिक करेगा तो अपने पास अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, वो देख लेते हैं। आ गया, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एक दो का भी वैल्यू दे दे, ये क्या है जितना वाला हो, सपोज यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे सपोज 45, कोर्स हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे करें फिर भी हम अपने पास ये एरर आएगा। अगर हम
कोर्स भी सिलेक्ट कर लेते इन दैट केस। 45 पाइथन का जो है, उसके बाद एट फिल भी एरर क्यों आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करके you just print the things like name, age and books। ठीक है, ऐसे ही डिबग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ छोटा मोटा छूटा होगा अपने पास तो देख लेते हैं। कंसोल में आ गए हम, नेम वगैरह दे दिए, एज में भी कुछ कुछ दे देंगे 23, कोर्स हम दे देंगे मंथ एंड नाउ पे ऐड, तो वैल्यू तो अपना आ रहा है। अच्छा नैन आ रहा है, नैन कौन सा वाला है, एज है अपने पास नैन, तो उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, नॉट आ नंबर। तो हमने यहाँ पे उस्तादी करके इसको चेंज किया था, अभी काम करेगा। So these are those, give it like 25 string, now if I add, अभी भी नैन क्यों आ रहा है, this one 25 course learn, चलो देखते हैं वन एरर क्या है, नॉट फाउंड एक्सेट्रा, इसी मैसेज भी कुछ कुछ है। ये तो आना नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है। 25 हमने नंबर लिया है, उसको हमने एज भी दिया है, एज का आईडी यहाँ पे है एंड उस एज को हमने एज इनपुट में लिया, उसके बाद क्या किया, एज और इनपुट वैल्यू जो आ रहा है उसको नंबर में भी कन्वर्ट किया। तो क्या है, इनपुट गिविंग name to me given after converting to number। देखते हैं अपने को क्या मिलता है यार। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिक्स जावास्क्रिप्ट कुछ कुछ है, जो भी है, हाइड वगैरह लिया, पार्स फ्लोट क्लास पार्स ये सब तो किया हम लोगों ने। टाइप कन्वर्शन मिस्टेक्स देख लेते हैं। कोड वगैरह जो है, सपोज आई हैव दिस कोड एंड उसको नंबर में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्शन न्यूमेरिक स्ट्रिंग सक्सेसफुली कन्वर्टेड नंबर टाइप, तो कुछ दिक्कत तो नहीं रहना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट आई करो, सपोज आई हैव दिस एज इक्वल्स टू 34 कुछ कुछ है, ठीक है, एंड आई वांट टू चेंज दिस, तो आई विल से नंबर एज दिस वन, तो वो तो कर रहा है अच्छे से। फर्स्ट देन लेट मी प्रिंट दिस पार्ट, नंबर इनपुट वाला जो पार्ट है उसको पहले प्रिंट करता है। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक हियर, ये कहीं से अनडिफाइंड आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग अपना जो डॉम का वैल्यू है वो पहले दिखाओ। लेट्स चेक दिस पार्ट, बिकॉज दूसरे वाले पार्ट में तो कुछ इशू होगा नहीं। यहाँ पे आओ 25, तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स करो कुछ भी, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, तो अपने पास ये खुल जाएगा। देन हम करेंगे क्या, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक, विजय इनपुट नेम दिया ना, सॉरी यहाँ पे एज इनपुट होगा, हमको बता भी नहीं रहा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, आई नो दैट। हेलो 24 कुछ भी दे दो, जावास्क्रिप्ट, अब तो नथिंग, कुछ दिक्कत नहीं है अभी। अभी अगर हम इसको ऐड भी करें तो ऐड हो जाएगा।
बिकॉज वो स्ट्रिंग आ रहा था इसीलिए क्या हो गया, नैन हो गया, नैन इज नॉट अ नंबर हो गया, ठीक है। तो हम इसको शांति से अभी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। डन। अच्छा, तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। व्हाट एल्स वी कैन डू? अभी सपोज तो मेरे पास अभी के लिए इमेजिन करो वी हैव अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसमें जाके जो न्यूली एडेड स्टूडेंट है उसको जाके ऐड करना है। कैसे करेंगे? सो वी ऑलरेडी हैव दिस सबमिट बटन एंड ऑल। तो उस हिसाब से अगर हम क्लिक करें तो अपने पास जो प्रीवियस स्टूडेंट है वो एक बार रेंडर होना चाहिए। रेंडर मतलब उसका पूरा जो उसका क्या है कलेक्शन है। सपोज 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रैवर्स होके चलेगा एंड विल क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ कलेक्शन और स्टूडेंट्स जो कि डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोग करना चाहिए रेंडर स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे विल कंटिन्यू आफ्टर दैट, यहाँ पे रेंडरिंग का एक पार्ट है, रेंडर स्टूडेंट वाला पार्ट है, बट वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। लेट मी create let edit id equals to null। ये एक हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए, इसका काम है वो भी देख लेंगे, बट लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट दैट विल रेंडर स्टूडेंट्स। आई विल से फंक्शन रेंडर स्टूडेंट जो क्या करेगा, दैट विल टेक डेटा जिसमें पूरा का पूरा स्टूडेंट्स जो है अपने पास वो आएगा, ठीक है। so this entire students area of objects will be passed here एंड किस में आएगा, डेटा में आएगा, ठीक है। हमारा डेटा एक लोकल स्टूडेंट है उसमें आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होगा तो हम टेबल का जो बॉडी है, दिस इज माय टेबल, इसका जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी, अंदर वाला जो पार्ट है उसको पहले खाली करेंगे। अभी के लिए डेटा तो इसमें है, जब खाली करेंगे तो देखना डेटा इसमें से उड़ जाएगा। तो पहले हमको टेबल का बॉडी को यहाँ पे कैप्चर करना है। सो माय टेबल बॉडी इज वेयर इट इज, दिस इज द टेबल बॉडी, स्टूडेंट टेबल। इसको पहले कैप्चर करो। सो आई विल से const table body equals to document dot get element by id। कौन सा वाला लिया, टेबल बॉडी, कैप्चर कर लिया। अभी क्या करना है, पहली बात टेबल को खाली कर दो, मतलब बॉडी को पूरा का पूरा खाली कर दो। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बॉडी का जो भी इनर HTML है उसको हमने खाली कर दिया, ठीक है। दिस इज ऑल नीडेड। फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया इसलिए अभी तक यहाँ पे खाली नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दे, सपोज रेंडर स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम कॉल कर दे एंड सेव करें तो खाली हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। खाली करने का मतलब ये नहीं कि हम क्या करेंगे, वी नीड एक्चुअली अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल्स जो कि वापस से जाके रेंडर होगा, रेंडर होकर आए, ठीक है। सो व्हाट आई नीड, I will say data dot for each, so for each data inside the collection student क्या करेंगे, उसमें से हम देखेंगे कौन सा स्टूडेंट एडल्ट है कौन सा वाला माइनर है, ठीक है। उस हिसाब से हम उसका क्लास और स्टेटस रखेंगे अपने पास। हम बोले कॉन्स्ट क्लास और स्टेटस क्लास इक्वल्स टू स्टूडेंट का जो भी एज होगा इफ इट इज ग्रेटर देन 18, इन दैट केस हम उसको बोलेंगे एडल्ट, नहीं तो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर, ओके। पाइथन में भी है, जावा में भी है, सी में भी है, सब जगह पे होता है। एंड माइनर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर दिस मीन्स स्टूडेंट डॉट एज लाइक जस्ट लाइक एन इफ एल्स कंडीशन, नथिंग एल्स। अगर ये 18 से बड़ा हुआ तो क्वेश्चन मार्क, सो इफ इट इज ट्रू, अगर बड़ा हुआ तो एडल्ट वाला ही वहां पे जाके ऐड होगा। अगर ये पहला वाला पोर्शन हमको फॉल्स देता है, इन दैट केस माइनर वाला पोर्शन जाके ऐड होगा, ठीक है। और वो वाला पार्ट अपने पास रिटर्न में आएगा।
और क्या है अपने पास कॉन्स स्टेटस टेक्स्ट, दिस इज व्हाट इज ऑल्सो स्टूडेंट डॉट एज के ऊपर डिपेंड करेंगे अभी के लिए। इफ इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 18, in that case I will be like adult 80 adult मतलब सेम ही लाइन है। और बेटर हो सकता है कि तुम इसमें सेव करो बाद में इसमें असाइन कर लो, वो भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने बोथ में ही कर दिया। अभी क्या क्या करना है अपने को, देखो नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस पोर्शन, बिकॉज हम बोले थे कि कंट्रोल एक्स मार देते हैं, इतना वाला पोर्शन अपना डॉम में रहेगा, बाकी का जो भी नीचे वाला पार्ट था दिस वन टीआर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीज दैट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, डायनेमिकली आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट सम एलिमेंट्स, वी नीड टू क्रिएट div, सॉरी एलिमेंट्स करना होगा, उसके अंदर इनर एचटीएमएल देना पड़ेगा एंड thus we will give it there, ठीक है। तो पहले से वैसे कर लेते हैं, सो आई विल से const रो, जो रो अपने पास क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट चाहिए भाई, टेबल रो चाहिए, सो टीआर क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, हम बोलेंगे उसके बाद इस रो के अंदर, रो तो मिल गया, रो के अंदर तो अपने को डेटा भी चाहिए ना, टीडी चाहिए अपने को, वो तुम क्रिएट करोगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये जो अपने पास जो ऑब्जेक्ट वगैरह है इनर वाला फॉर ईच में, इसमें से तुम डेटा उठाओगे, स्टूडेंट डॉट नेम करके डेटा उठाओगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डॉट एज एक्सेट्रा, ये सब करके डेटा उठाओगे एंड यू विल क्रिएट अ रो ऑफ टेबल डेटा फॉर मी, ठीक है। तो हम बोलेंगे टीडीज, ये यहाँ से हम कॉपी करके लाते हैं, अदरवाइज लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो। सो हम बोलेंगे रो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू like inside backtick will create the tables, ठीक है। हो गया। तो फॉर एवरीथिंग डॉलर दिस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, इसमें से क्या वेरिएबल लिख सकते हैं इनसाइड एचटीएमएल। पहला क्या स्टूडेंट डॉट, डॉट बाय डिफॉल्ट आई एम गिविंग इट आईडी, बट नीचे वाले के लिए चेंज होगा। तो पहला वाला आईडी है, उस दूसरा वाला नेम है, तीसरा वाला क्या है एज है अपने पास, चौथा वाला अपने पास क्या है कोड्स है, पांचवा वाला है स्टेटस, तो स्टेटस तो खास ऐसे मिलेगा नहीं, नो बट आई कैन डू हियर इज लाइक क्या है अपने पास स्टेटस क्लास है ना यहाँ पे, ये हम दे सकते हैं स्टेटस क्लास, ये दे सकते हैं हम लोग, आई मीन एडमिन और माइनर, एडल्ट और माइनर, ये सब हम भी यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, पेस्ट इट। और नीचे वाला जो पोर्शन है दैट कैन बी लाइक स्टेटस टिक, स्टेटस क्लास, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको थोड़ा सा, चलो लिख लेते पहले स्टेटस टेक्स्ट, दोनों एक ही जगह पे दे सकते थे बट ठीक है छोड़ दो। तो अपने पास देखो क्लास जो था पहले से, उसको हम ऐसे करेंगे, तो क्लास इक्वल्स टू दिस एंड दिस, एंड बाय डिफॉल्ट दोनों में आएगा बीच, बीज या बेच कुछ था यहाँ पे, बेच। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यू विल क्रिएट अ टीडी जिसमें क्लास होगा बेच, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड स्टेटस क्लास भी क्लास होगा, वो क्या है इधर एडल्ट होगा ना माइनर होगा,
तो यहाँ पे देखो एडल्ट और माइनर दोनों के लिए बैकग्राउंड कलर वगैरह लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर स्टेटस क्लास, ठीक है। एंड उसके हिसाब से स्टेटस टेक्स्ट भी है, वो भी सेम ही है, यू कैन गिव इट लाइक सिमिलर वन, बट दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग, तो अलग ही देता है, ठीक है। एंड उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अपने पास होगा दो बटन्स इन वन सिंगल प्लेस, दैट इज द एक्शन। एक्शन में दो बटन होगा, वन इज फॉर द एडिट एंड अदर वन इज फॉर द डिलीट, ओके। सो विल क्रिएट दैट हियर। थोड़ा सा बड़ा होगा ये, create a button of it, button, so it is one button जिसका क्लास क्या होगा, the class will be जो लिखा हुआ होगा शायद यहाँ पे एडिट वाले के लिए क्लास कहाँ पे है, एडिट 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 एडिट, दिस इज एडिट बटन। ये क्लास हम ऐड कर लेंगे अगर एडिट वाला बटन हुआ, नहीं तो डिलीट वाला बटन ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड डेटा आईडी, मतलब कौन सा वाला स्टूडेंट डिलीट होगा वो भी तो अपने को ट्रैक रखना है। वो करने के लिए क्या करेंगे, वो करने के लिए हम लोग करेंगे विल नीड अ आईडी ऑफ द स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट डॉट आईडी ये वाला लिख देंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद हम करेंगे सिमिलर थिंग, कॉपी पेस्ट, इसको हम बोलेंगे डिलीट बटन। इसमें भी हम स्टूडेंट्स आईडी भेजेंगे बट डिलीट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तो अपने पास क्या हुआ, अपने पास इतना मशक्कत के बाद एक स्कीम एलिमेंट बना जो कि एक्चुअली में एक रो है। सो कंसीडर इट इज लाइक दिस, वन रो, एंड रो के अंदर जो जो अपने पास डेटा है दैट इज दिस, ठीक है। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अपेंड कर देंगे टू द पेरेंट टेबल। तो इस टेबल का जो भी पार्ट है उसमें वो जाके अपेंड हो जाएगा। हम बोलेंगे फिर तो टेबल बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सा वाला चाइल्ड, रो वाला चाइल्ड, बस रो इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर नाउ, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जाके हम बोलेंगे काउंट डॉट इनर टेक्स्ट। तो अगर अपने पास एक रो ऐड हो गया और एक बॉडी क्या है, नया नया एक स्टूडेंट का रो ऐड होता जाएगा, तो यहाँ पे टोटल काउंट है ना, ये भी तो बढ़ना चाहिए, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे काउंट, काउंट यहाँ पे हमने लिया है, नहीं लिया, वो भी ले लेते, एक सेकेंड यहाँ पे आओ, नीचे वाला पोर्शन तो नहीं है यहाँ पे, काउंट, यहाँ पे हम बोलेंगे स्टूडेंट काउंट, const std count equals to document dot get element by id and count। हम बोलेंगे स्टूडेंट काउंट को एक बढ़ा दो, और क्या बोलेंगे, अगर नया वाला ऐड हो जाए तो काउंट इट, काउंट std count डॉट इनर टेक्स्ट जो है उसको तुम कर दो अभी स्टूडेंट्स का जो भी लेंथ है उसके बराबर। 5 स्टूडेंट होगा तो 5 के बराबर होगा, 6 होगा तो 6 के बराबर होगा, ठीक है। whenever we click that part automatically render होगा, ठीक है। so the entire section this rendered student ये क्या करता है, this creates a new DOM, ये पूरा पूरा DOM बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पूरा का पूरा एक नया सेक्शन बनाता है इन द टेबल, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के डिटेल्स लेके इट क्रिएट्स सिंगल सिंगल रोज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, वो बना के देता है अपने पास। नाउ लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस वर्क। तो अपने पास यहाँ पे डेटा वगैरह आ गया होगा, अगर क्लिक मारेंगे तो ऐड स्टूडेंट वगैरह क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा आ गया होगा। नाउ व्हाट इज द टास्क, द टास्क इज टू ऐड द डेटा इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एरे, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास एक एरे क्रिएटेड है, उसके अंदर जाएगा डेटा, पहले डेटा को सेव करना पड़ेगा उस एरे के अंदर। तो हम बोलेंगे if
edit id, then students equals to students डॉट मैप करो, मैप में अंदर हम जाएंगे, विल क्रिएट स्टूडेंट और एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेंगे मैप के थ्रू। क्या करेंगे, हम बोलेंगे इफ स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल्स टू एडिट आईडी, देन क्या करेंगे, रिटर्न destructure the previous one, so destructure 3 डॉट से सबसे होता है, so destructure the student, उसके बाद होगा नेम ऐड कर दो, एज ऐड कर दो एंड कोर्स ऐड कर दो। ठीक है, जब हो जाए तो रिटर्न कर दो, खत्म। आफ्टर रिटर्निंग द स्टूडेंट, जो कि ऐड ऑलरेडी हो चुका है, हम क्या करेंगे, हम उसको सबमिट बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे सबमिट बटन डॉट इनर टेक्स्ट जो है that should be added to like add student and id or edit id will be null like this। else में क्या होगा, else में अपने पास होगा स्टूडेंट्स में जाओ, जाके पुश करो माई एक्सिस्टिंग वन, स्टूडेंट पुश खोल दिया यहाँ पे, आईडी न्यू बनेगा, सो डेट डॉट न्यू बनेगा तो यूनिक आईडी एक्चुअली क्रिएट्स। ओके, न्यू नहीं हम बोलेंगे नाउ, न्यू भी बस बोल सकते हो, उसके बाद से हमको चलाना था स्लाइस। एनीवेज गेट डॉट नाउ, then we'll create a name, we'll create age, not create, we'll add this and we'll add course, तो ये तीन चीजें आएगा and that will push and that will be pushed into the students array। okay, this is how it gets added and after this part is done what we will do, तो ये तीन पार्ट अगर हो जाएगा तो ये इनपुट में वैल्यू को खाली कर देंगे। हम बोलेंगे नेम इनपुट वाला जो फील्ड है उसका वैल्यू कर दो तुम खाली, उसके बाद अपने पास है एज इनपुट वाला जो फील्ड है उसका वैल्यू तुम कर दो खाली, एंड जो लास्ट वाला है दैट इज माय सिलेक्ट कोड्स, तो हम बोलेंगे कोड्स वाला जो इनपुट है उसका भी वैल्यू तुम कर दो खाली, एंड लेट्स रन द स्टूडेंट। काम हो जाना चाहिए। अभी चलो करके देखते हैं, झाड़ तो आएगा, नहीं भी आएगा तो चल जाएगा। जावा में जाओ, ऐड करो, आ गया। तो ये क्या कर रहा है, वन बाई वन समझ, जो भी है एडल्ट वाला बटन बहुत ही फालतू लग रहा है। एनीवेज तो क्या किया, पहले कोड को देखो, ये इसको देखो, ठीक है। तो अपने अपने को समझ में आ गया कि नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज अ रेंडर वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें भी जाएंगे। बट फर्स्ट अपने पास क्या है, अपने पास ये वाला है। तो सबमिट बटन पे जब क्लिक हुआ तो तीन तो अपना इनपुट ले लिया, वेरी गुड। किया तीन तो इनपुट फील्ड में वैल्यू है या नहीं, वैल्यू है। उसके बाद कहाँ पे आया, एडिट आईडी, तो अपने पास ये देखो एडिट आईडी क्या है अपने पास, बाय डिफॉल्ट नल है, तो नल है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नल इज अ फॉल्स वैल्यू। ओके, तो इफ नल नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो कहाँ पे आएगा, एल्स वाले पॉइंट पे आएगा। क्या करेगा, स्टूडेंट्स के अंदर जो नया वाला जो आया है उसको पुश कर दो, वो डेट नाम डेट से अपना एक आईडी बना लेगा जो कि यहाँ पे अपने को मिल रहा है, इज और डेट वाला आईडी, और क्या मिलेगा, नेम एज कोर्स जो कि हमने इनपुट में दिया वो वाला मिल रहा है। किसमें पुश किया, स्टूडेंट्स का जो एरे अपने पास है, ये अपने पास है स्टूडेंट्स का एरे, उसमें जाके पुश कर दिया एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पता है इसको, ये देखो कर्ली ब्रेसेस में है, दैट मींस इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो एरे में एक ऑब्जेक्ट पुश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपना जो ऊपर का जो इनपुट वाला जो फील्ड्स वगैरह है उसको खाली कर दिया, बिकॉज वी नीड अनदर थिंग्स। एंड लास्ट में क्या कॉल हुआ, रेंडर स्टूडेंट। रेंडर स्टूडेंट कॉल करेंगे तो क्या होता है, क्लिक करके देखते हैं। रेंडर स्टूडेंट कॉल करेंगे तो पहले तो ये पूरा का पूरा एरे अपने पास डिफरेंस के थ्रू आ जाएगा, देन वी मैप थ्रू इट और फॉर ईच लगा के उसके अंदर ट्रावर्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक रो बनाएंगे, रो के अंदर हम डेटाज वगैरह
भरेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट। जो भी अपने पास लूप वगैरह जो भी चल रहा है उससे हम डेटा लेंगे एंड इसमें भर देंगे। बाद में क्या करेंगे, टेबल का जो बॉडी है उसमें अपेंड कर दो, तो रो यहाँ पे ऐड हो गया आ जाएगा रिजल्ट टेबल, टेबल का नीचे का पोर्शन बॉडी है तो बॉडी में अपेंड हो गया। बॉडी में अगर अपेंड हो गया तो क्या करेंगे, हम बोले कि स्टूडेंट काउंट जो अपने पास है यहाँ पे स्टूडेंट काउंट है, उसका ना लेंथ 0 दिख रहा था, उसको तुम चेंज कर दो, जो भी करंट जो भी अपने पास स्टूडेंट का वैल्यू होगा उससे तुम उसको मैच कर दो। तो एक वैल्यू है अभी के लिए और एक रिकॉर्ड है अभी के लिए, तो उसको 1 कर दिया, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ जो भी है वो वहाँ पे सेट हो गया। दस द एंटायर प्रोसेस इज डन। तो ऐसे अपने पास ऐड होते हैं स्टूडेंट। दिस इज द टफेस्ट पार्ट, टू ऐड समथिंग, टू रेंडर समथिंग एक्सेट्रा। अगर ये हो गया इसके बाद वाला चीज तो एकदम मक्खन जैसे इजी है। ठीक है? इस पार्ट को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये हो गया 25 दे दो, कुछ दे दो, सर ऐड हो गया। स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा। आओ यहाँ पे स्टेटस पे, कहाँ पे स्टेटस वाला पार्ट, स्टेटस क्लास ठीक करो। यहाँ पे आओ, स्टेटस क्लास है कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, दैट इज वाई ऐसा आ रहा है। इसको बोल देंगे यहाँ पे डिलीट बटन है ना, यहाँ पे डॉट स्टेटस क्लास का कुछ कुछ दे दो, पैडिंग कुछ ठीक करो, 5 पिक्सल 10 पिक्सल। बहुत ही घटिया तो लग ही रहा है। स्टेटस क्लास क्या है अपने पास, एडल्ट है और माइनर है। एडल्ट एंड माइनर तो होगा ही। एडल्ट एडल्ट ए डी यू एल टी एडल्ट, येलो है ना, माइनर भी ये है। बट एडिट और डिलीट वाला जो बटन है उसका भी तो सेम ही है, ऐसा दिख क्यों रहा है बटन 10 पिक्सल 15 पिक्सल। सोलेक्ट ऊपर ले आओ, स्टार्ट। ये क्या बटन है मेरे पास? यस इट इज अ बटन, देन व्हाई बी डबल टी। एंड ये वाला पार्ट टीडी जो है ये तो अपने पास है बीच, बीडीजी ई बीच 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 बीच, बीच में क्या है, पैडिंग इतना ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो ये एडल्ट वाला पार्ट हो गया तो ग्रीन आ जाएगा। एंड अगर मैं इसमें कुछ और दे दूं जो कि माइनर है, सपोज 12 इयर्स ओल्ड, एंड इफ आई गिव इट लाइक पाइथन लिखो तो वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस वगैरह अच्छा नहीं लग रहा इसमें, तो जस्ट गिव इट अ सॉलिड कलर कि पूरा बॉक्स ही वो ले, सब ठीक ठाक लगेगा। ओके, सो दिस इज वन पार्ट दैट इज डन टू एडिंग। तो ये ऐड करने वाला पार्ट हो गया एंड उसको रेंडर करने वाला पार्ट भी हो गया, जो कि मेन है अपने पास। ठीक, नेक्स्ट अपने पास क्या क्या है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है, 1 और 2, एडिट एंड डिलीट ये तो है, और सॉर्टिंग है एंड नेम के थ्रू सर्चिंग है। ये 3-4 तो ऑप्शंस है ये मेरे पास अवेलेबल, तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे आओ, सर्च के लिए क्या है देखना पड़ेगा। ऊपर चलो, यहाँ पे अपने पास सर्च, उसके लिए अपने पास है आईडी। आईडी इज माई सर्च, सॉर्ट ए टू जेड है एंड सॉर्ट जेड टू है, ये तीन चीजें अपने पास है।
ऊपर चलो, हम यहाँ पे बोलेंगे const search input equals to document dot get element by id and search। आ गया सर्च वाला पार्ट अपने पास। अभी हम बोलेंगे अगर कोई टेबल बॉडी में आके क्लिक करे, तो टेबल बॉडी में अगर कोई आके क्लिक करे, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक कहीं पे भी करे, इफ आई हैव एन इवेंट एंड द क्लिक इज एन इवेंट, इवेंट के हिसाब से हम डेटा सेट का पहले वो आईडी निकालेंगे, मतलब कौन से स्टूडेंट में वो आके क्लिक किया उसका आईडी निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स में हम बोलेंगे काउंट आईडी इक्वल्स टू e dot target dot dataset dot id and convert this to number, count में const ले लिया हमने। जो भी डेटा सेट में आगे क्लिक करेगा, जो भी रो में आगे क्लिक करेगा उसका आईडी निकल के आ जाएगा हमारे पास। उसके अंदर हम देखेंगे इफ इट इज कहाँ पे क्लिक किया, डिलीट वाले पार्ट में, डिलीट बटन में क्लिक किया या एडिट बटन में क्लिक किया, कौन से वाले बटन में क्लिक किया वो चेक करना है। हम बोलेंगे इफ e dot target dot class list class CLASS list dot contains AINS DELETE by BTN। मतलब क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें डिलीट बटन का क्लास ऐड है, अगर हम यहाँ पे जाके ऐड करें कुछ भी, लेट्स कनेक्ट दिस, कभी भी बंद हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आगे कुछ भी ऐड करो यहाँ पे, तो वी हैव दिस टू बटन्स ना, एडिट एंड डिलीट। अगर इसमें कोई क्लिक करेगा तो डेफिनेटली उसके एलिमेंट के अंदर जो क्लास है वो अपने पास आ जाएगा। दैट इज वाई आई एम राइटिंग कि ई डॉट टारगेटेड क्लास, जो भी इवेंट में हम क्लिक किए उसका, उसमें पहले देखो उसमें क्लास लिस्ट में डेटा डिलीट बटन है या नहीं। अगर होगा तो स्टूडेंट का आईडी निकालो एंड देन डिलीट इट। ठीक है, मतलब फिल्टर करेंगे एक्चुअली। अगर एडिट हुआ तो हम क्या करेंगे, हम उसको फाइंड करेंगे एंड देन वी विल अपडेट द वैल्यूज। ओके, तो डिलीट वाला बहुत इजी है, पहले उसको कर लेते हैं। हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट फिल्टर, फिल्टर करने से वो निकल के आ जाता है। ठीक है, मतलब बाहर आ जाता है। क्या करें, स्टूडेंट इज माई इंटरनल इटरेटर, हम चेक करेंगे अगर स्टूडेंट का आईडी नॉट इक्वल्स टू, तो बाकी सब स्टूडेंट को निकालो। सपोज है 5 स्टूडेंट या उसमें से किसी एक का मैंने डिलीट बटन प्रेस किया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा जो अपने पास ऑब्जेक्ट है सबको निकालेगा, सब में से उसको छाट छाट के निकालेगा जिसका आईडी ऑलरेडी जो डिलीट करने के लिए है उससे अलग है। तो बाकी चारों का निकाल लेगा, एक का छोड़ के जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। एंड इफ आई गिव लाइक रेंडर स्टूडेंट, ये फंक्शन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। चलिए अब करके देखते हैं। 22 कोड्स वगैरह तो ऐड हो गया, और क्या करें, और भी कुछ कर लेते। 34 कोड्स वगैरह तो ऐड हो गया, और भी कुछ करते हैं। 56 कोड्स दिया, ऐड हो गया। अब इसमें से बस एक कोड आएंगे, इसको उड़ा दिया। तो क्या किया उसने, इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, इट फर्स्ट टेक्स द आईडी, जो भी इवेंट है उसका आईडी पहले लिया, देन क्या किया, देन चेक किया इफ इट इज एन डिलीट बटन इवेंट और edit button event based on what, based on the class,
जो भी एलिमेंट में हमने प्लेस किया उसका जो क्लास है उसको पहले उठाया। उसके बाद क्या किया, फिल्टरिंग आउट द अदर वंस, जिसको हमने क्लिक किया उसको छोड़ के बाकियों का पहले फिल्टर करके उठाया एंड देन रेंडर इट। ओके, तो रेंडर कर लिया तो बाकी प्रिंट हो गया, जो ओरिजिनल था वो डिलीट हो गया, फिल्टर आउट हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी कैन, नेक्स्ट है अपना एडिट वाला पार्ट। ये वाला भी बहुत ही इजी है, हम इसमें भी पहले चेक करेंगे तो एडिट बटन में ही क्लिक हुआ या नहीं। सो दिस इज व्हाट वी हैव, EDIT एडिट, एडिट ही था ना, चेक कर, EDIT, हाँ यहाँ पे एडिट बटन ही है, ठीक। सो एडिट बटन आ गया, उसमें क्लिक किया होगा एंड देन व्हाट आई नीड टू फिल्टर आउट, सॉरी आई नीड टू फाइंड फर्स्ट। आई विल से पहले फाइंड करो देन उसमें चेंज करो, देन अगेन जो एग्जिस्टिंग अपने पास लिस्ट है उसमें जाकर ऐड कर दो। इज द प्रोसेस। हम बोलेंगे const student equals to students डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना है, जिसका आईडी सेम है, तो student वो स्टूडेंट जिसका आईडी सेम है मेरा इवेंट वाले का आईडी से, ठीक है। आ गया, तो हम बोलेंगे नेम इनपुट डॉट वैल्यू, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट डॉट नेम के साथ चेंज करो, और एज इनपुट डॉट वैल्यू, इसको तुम स्टूडेंट के एज के साथ चेंज करो। और क्या बोलेंगे, कोर्स इनपुट डॉट वैल्यू, इसको तुम स्टूडेंट कोर्स के साथ चेंज करो, तो जो भी करंट है उससे चेंज करो। एंड द न्यू आईडी विल बी, एडिट आईडी विल बी दिस आईडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस सबमिट बटन को ही क्लिक कर देंगे। सबमिट btn डॉट इनर टेक्स्ट, इसको हम बोलेंगे अपडेट बटन। तो जब भी यहाँ पे क्लिक होगा उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड खुल के आ जाएगा ये ऊपर वाले पोर्शन पे, ठीक है, जो इनपुट वाला पोर्शन है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और तब यहाँ पे जो एड स्टूडेंट है इसका नाम बदल जाएगा, नाम बदल के क्या होगा, सबमिट बटन होगा, ठीक है। तो दिस इज द अंडरलाइन आर्किटेक्चर ऑफ इट। तो कर लेते हैं, ये 22 जावा दिए ऐड किए, ठीक है ना। इफ यू एडिट दिस, इसका पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे उठ के आ गया, वो उठ के आ गया दिस इनपुट वाला बॉक्स में। नाउ हियर यू कैन चेंज इट, ओके, you can change anything and this button is also, इसका जो कंटेंट था, जो टेक्स्ट था वो भी चेंज होगा ना। इफ यू अपडेट दैट, देखो वो अपडेट हो गया, 27 आ गया, मर्न आ गया, ओके। तो अपडेट वाला भी बहुत इजी था, एक्चुअली अपडेट ही बहुत ज्यादा इजी है। लास्ट का जो भी दो तीन चीजें हैं दैट इज एन एडिशन टू इट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन फिल्टर आउट एज पर द नेम्स और वी कैन सॉर्ट देम, सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। तो पहले कर लेते हैं फिल्टर, हम बोलेंगे सर्च इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जैसे जैसे इनपुट लिखता जाएगा वैसे वैसे वो फिल्टर होते होता आएगा, ठीक है। देन फंक्शन भी आ गया, हम बोलेंगे const वैल्यू इक्वल्स टू सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट कर लेने से हम लोग को सर्च करने में सुविधा होता है। हम क्या करेंगे, डेफिनेटली दिस ये वाला पार्ट ही करेंगे, फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर करने से हमको आ जाएगा कौन सा वाला चीज है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आओ, हम बोलेंगे कॉन्स्ट और स्टूडेंट्स को सॉर्ट करो, स्टूडेंट्स को सॉर्ट, सॉर्ट नहीं एक्चुअली, सॉर्ट तो नीचे वाले के लिए करना चाहिए। इसमें बोलेंगे कॉन्स्ट filtered filtered equals to students dot filter, किस बेसिस पे करना है, नेम के बेसिस पे, स्टूडेंट ये दिया हमने
स्टूडेंट डॉट नेम, अगर उसका नेम भी लोअर केस में आपके सेम होता है, डॉट इंक्लूड्स द वैल्यू, मतलब अगर उसके नाम पे ये वैल्यू आया तो वो नाम धीरे धीरे फिल्टर होते होते ऊपर आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो फिल्टर्ड वाला जो नया लिस्ट है, नया एरे है, उसको तुम रेंडर करो, पूरा का पूरा स्टूडेंट नहीं चाहिए, बिकॉज हमको बाकियों को अलग अलग करके लाना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेंडर स्टूडेंट फिल्टर्ड ओनली, जो भी फिल्टर स्टूडेंट अभी के लिए मेरे पास है उसको रेंडर करो। तो एक काम करते हैं, वी हैव दिस ना, इसमें ही कुछ कुछ दे देते हैं, सपोज ID 001 और नेम कुछ कुछ दिया मैंने, सो कोर्स, यहाँ पे और क्या दिया मैंने, कोर्स एज दे देते हैं 25, लेट्स सेव इट। ठीक है, ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड जो भी है, दूसरा भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तीसरा भी कर लेते हैं, चौथा भी कर लेते हैं, ना आई कैन एडिट देम, कुछ कुछ दे दो 55, कोर्स कुछ भी दे दो, अपडेट। एक चीज तो है कि वो कर रहा है बट रिटर्न नहीं कर रहा, एड स्टूडेंट करेगा तो आएगा क्या, आ गया। तो देयर इज अ माइनर मिस्टेक हियर, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, बिकॉज हम जब एम्प्टी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट हो जा रहा है, जो भी फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा बट इंसर्ट क्यों हो रहा है, आई नीड टू रिटर्न द थिंग्स, टिक करना होगा। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न लिख लेने से काम हो जाएगा, नहीं पे ऐड देम, कुछ इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वट एवर द एग्जीक्यूशन वॉज गोइंग, वो इसमें से बाहर निकल के भी काम कर रहा था, हम क्या किया, अगर इस इफ के अंदर घुसे तो यही से फंक्शन से ही निकाल दो आप उसको, ठीक है, क्योंकि तो नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट ही ना हो, ऐसे भी काम हो सकता है। विजय घोष 25 कोर्स एड स्टूडेंट कर लिए, बस फाइल कुछ दे दो 23 जावा कर लिया उसने, उसके बाद सोहम 25 पाइथन कर लिया उसने, ठीक है। सो वी हैव दिस थ्री थिंग्स, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट सॉर्टिंग, ए नहीं, 1 इंच भी नहीं हुआ, पूरा पूरा ही उड़ गया, ये तो ठीक नहीं है। व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ किया है जो कि नहीं आ रहा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। नीचे वाला पार्ट में कुछ कुछ गलतियां है, फिल्टर्स, तो क्या हो रहा है, जब भी हम इनपुट डाल रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो रहा है, आई शुड गिव इट सम टाइम टू फिल्टर आउट। कैसे करते देखो, सर्च इनपुट हो गया, एट्रीब्यूट लिस्ट में इनपुट, गिव इट अ फंक्शन, कॉन्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमने उठा लिया इनटू लोअर केस करके, उसके बाद कॉन्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट फिल्टर, तो एक एक करके स्टूडेंट उठाएगा, अगर उसका नेम इंक्लूड्स वैल्यू है देन उठा लिया, एंड इसके बाद रेंडर फिल्टर, इतना ही तो है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, थ्री कोर्स नॉन ऐड करो, लेट्स चेक द कंसोल, लेट्स ऐड, क्यों नहीं होगा,
यहाँ पे एरर तो दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे। अच्छा, अभी तो ऐड होना चाहिए। फील्ड्स आर एम्प्टी, तो फील्ड्स में वैल्यू दे देते हैं 35। ऐड हो गया, ठीक है, आ गया। अभी हम इसमें बोलेंगे फिल्टर करो BLCY, तो वो फिल्टर नहीं हो रहा, ठीक है। बट इफ आई गिव अ न्यू नेम लाइक प्रिया शर्मा, give it a age, of course, add, मेरा array में entries है but this filtered is not actually working, ठीक है। इसको उठाओ, GPT में डाल दो और क्या। chat.openai.com, क्या बोलता है ये filter callback is not returning anything, so it always evaluate to undefined, which is falsy, resulting in an empty array। यहाँ पे क्या है, change it to return the result। Okay, so I need to return it, sorry, simple clerical mistake। चलो, यहाँ पे दिया मैंने 25, इसमें आके जावा ऐड कर दिया। Now if I search this, it is staying there, okay। And if I search something else, orange, तो वो उठ चला गया। O क्यों है? Because my name includes an O, तो घोष में एक O है, that is why it is there। कुछ अलग भी यहाँ पे तुम सेव कर सकते हो, जैसे हम कर रहे थे। प्रिया शर्मा, एज ऑफ 32, कुछ दे दो, ऐड कर लो, और भी चाहो तो दे सकते हो, लाइक स्टाइल S22 जावा ऐड कर लिया, ठीक है। तो इफ यू गिव ए तो सभी में है तो ए दिखेगा, ठीक है। एन, ए एन बस एक ही में है तो बस एक ही दिखा। अगर हमने वाई दिया तो दो में वाई है, मेरे नाम में भी वाई है, नीचे के नाम भी वाई है। ये वाई दिया तो बस मेरा दिखेगा, और जब मैंने वाई ये दिया तो नीचे वाला दिखेगा। तो इट इज एक्चुअली व्हाट डूइंग, इट इज एक्चुअली टेकिंग सम फ्रेजेस, और मैं जो भी वर्ड दूंगा, जो भी 2 3 4 कैरेक्टर्स दूंगा, तो सबको लेगा एंड देखेगा सीक्वेंशियली वो सारी चीजें कहाँ पे है। अगर हुआ तो इट विल फिल्टर इट आउट फॉर मी, ठीक है। तो ऐसे काम हुआ, तो बस रिटर्न नहीं लिखा था इसलिए काम नहीं हो रहा था। Next, what we can do, the last two things are there. One is sorting, sorting A to Z and Z to Z. ये दो पार्ट है, बस इतना सा करने से हो जाएगा। What I can do, I can just simply sort them. So sort हम लोगों ने बहुत पहले सीखा था। तो document dot पहले तो get element by ID कर लेते हैं। क्या ID था अपने पास, sort AZ, ये अपना एक ID है। इसको हम बोलेंगे डॉट एड इवेंट लिखना। कौन से इवेंट क्लिक पे, अगर हमने सॉर्टिंग के लिए क्लिक किया, अ फंक्शन विल बी फायर्ड, एंड वो फंक्शन का क्या करेगा, स्टूडेंट्स का जो भी अपने पास एरे है उसको सॉर्ट करेगा। स्टूडेंट्स और सॉर्ट ए कॉमा बी, जिसमें ए डॉट नेम डॉट लोकल कंपेयर, ऑटो सजेशन क्यों नहीं आ रहा, इस बी डॉट नेम। मतलब क्या हुआ, लोकल कंपेयर करेगा, मतलब ए का नेम अगर छोटा है बी के नेम से तो वो पहले आएगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड उसके बाद क्या करेगा, इट रेंडर द स्टूडेंट। अगर एरे में हम लोग सॉर्ट चलाते हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज एरे इज अ क्या बोल सकते हैं, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें अगर हम कहीं भी कुछ चेंज करो तो एक्चुअल वाला जो एरे है, एक्चुअल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें जाके चेंजेस होता है। तो यहाँ पे हम अगर उसके कॉपी में सॉर्ट कर रहे हैं तो वो जो पेरेंट वाला एरे है उसमें चेंज हो गया होगा। सेम इसको ही हम करेंगे इन अ डुप्लीकेट वे। जेड ए था, उसमें अगर क्लिक किया
एंड ए बी अगर आया तो बी का नेम पहले सॉर्ट होगा, उसके बाद ए का नेम सॉर्ट होगा, एंड देन अगेन रेंडर द थिंग्स, and at the very end I will say send the students in whatever condition, अगर बीच का कुछ फाइल हो या ना हो, whatever condition we just render the entire thing. Okay, so एकदम पहले के लिए खाली, give it a name 24, give a course Moran, Shreya, Sanyal, कुछ नेम है, 24 इसका भी ऐसे Moran दे दो, then I might have Rahul Gupta, age 26, ये जमा करते हैं, ठीक है, ऐसे आ गया, एवरीथिंग विल वर्क, सॉर्ट करते हैं तो ऐसे ही आएगा, सॉर्ट जेड करेंगे तो उल्टा आने का संभावना है, नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा क्या है, आ गया क्या आ गया यार। अगर हमने सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किया, क्लिक हुआ, फायर हुआ, हम बोले स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट करो ए बी, जहाँ पे बी डॉट नेम इज लोकल कंपेयर, मुझे लगता है लोकल कंपेयर में कुछ गलत लिख चुका हूँ मैं, बिकॉज सजेशन इज नॉट देयर, तो हो ही सकता है, चलो देख लेते हैं एक बार। There are two issues in your code. One is the local compare, not local compare. Local. Okay. Spelling mistake जरूर हुआ होगा. And the next one is the students को पहले रेंडर में लगा. ठीक है, लगा चुके हैं हम. अभी चेक कर लेते हैं. ये दे दो. 25 दे दिया हमने. 1 दे दिया, ऐड करो. दूसरा बात बस ये दे दो. 26 दे दिया हमने. जावा पे जो ऐड करो. This is how it works. फाइल दे दिया हमने 45, पाइथन पे ऐड करो, तभी ए टू जेड करेंगे तो ये आएगा, जेड टू ए करेंगे तो उल्टा ऑर्डर में अपने को दिखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग एक्चुअली वर्क। फिल्टर भी आ गया, सॉर्टिंग भी आ गया, और डेटा हैंडलिंग भी आ गया, रेंडरिंग, डॉम एक्सेट्रा सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में मोर और लेस कवर हो गया। ठीक है।